Good morning, students. I am Dr. Vandana Kanskar, Institute of Commerce. Today, I am presenting objectives of auditing. ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपको टोटली थ्योरेटिकल पार्ट्स जो है वो पढ़ने होते हैं। तो हम आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जितने भी बिजनेस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि जर्नल बुक, लेजर बुक या ट्रायल बैलेंस और उससे रिलेटेड जितने भी फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उनको वेरीफाई करना, एक्यूरेसी निकालना, उसके फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस करना, ये सब ऑडिटिंग का पार्ट है। दिस इज कॉल्ड वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो वो बात होती है डिफेक्ट, एरर्स एंड इरेगुलरिटीज। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में या कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, देखो कोई भी बात होगी, चाहे वो बिजनेस हो या जो कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हर किसी को अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना जरूरी है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली चेक कराना भी जरूरी है, जो कि एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो सीए की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखता है, उसको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है बिजनेस में। तो एरर्स को डिफेक्ट करना, उनको डिटेक्ट करना और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है एरर को, ये सारी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट की जाती हैं और इरेगुलरिटीज भी प्रेजेंट की जाती है। जैसे अनियमितता, कोई भी टाइम में आप अकाउंट रिकॉर्ड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अकाउंट्स में बहुत सारी एरर्स आएंगी। उसको ठीक करने के लिए हमें अकाउंट की रेगुलरिटी को भी अपने प्रोफेशन में लाना जरूरी है। एंश्योर कंप्लाइंसेस, वेरीफाई कंप्लाइंस विथ लॉज, रेगुलेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो कि जिसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजंस और टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेबल की जाती है बिजनेस में। अगर व्हेनेवर वी परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स फॉर द बिजनेस पर्पस तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है और उसकी परसेंटेज 10%, 5% हम अकॉर्डिंग टू एसेट्स की कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ये इसलिए ज़रूरी बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस और इस एक्सपेंस को हम अगर अपने बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं तो हमें जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स में कोई खराबी आ जाती है या उसका टाइमली कोई रिपेयर रिन्यूअल्स कराना होता है तो हमें वो फंड से पैसा यूज़ करने में आसानी होती है। नेक्स्ट लास्ट इज इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल्स। अगर हम टाइमली फाइनेंस ईयर में अपना बिजनेस को ऑडिट कराते हैं, अपने फाइनेंशियल जितने भी बुक्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनका ऑडिट कराते हैं तो उससे अपने बिजनेस में एक इम्प्रूवमेंट होता है। इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कि हमें कोई भी काम को एक्यूरेसी में करना है, सही करना है, रूल्स रेगुलेशन में करना है। जैसे अपने डेबिट क्रेडिट्स के रूल्स होते हैं जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़े होंगे। तो ये 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग और उसके लिए ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। थैंक यू सो मच। से जाना।